हटा हुआ है पीछे ठीक है के प्रतिनिधित्व के रूप में सर अरे आ रहा है लोगों ने पूरी लोगों आ रहा है और उसमें उन्होंने स्वीकार किया एक बात को छोड़ के उम्र के मुद्दों को छोड़ के में लोगों ने दिख रहा है यार जितने अरे मुद्दे लोगों दिखने जरूरी थोड़ी आवाज आ रहा है कैसे पकड़ेंगे देखो चाहे TR4 का मुद्दा हाथ बीच में लगा 70वीं BPSC मुद्दा लाइब्रेरियन का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 1 से 2 महीने के अंदर वैकेंसी निकालेंगे वेद का हम वैकेंसी निकालेंगे SSC के बारे में उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि 55 लाख अभ्यर्थी का आवेदन अभी तक ये ले लिए करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने कमा लिया और मेरे बच्चे की उम्र पैसे सब खत्म होती जा रही है। हर साल आप फॉर्म भरवाते हैं और आप उस पर निर्णय नहीं लेते। इस तरह हिंदी के मामले में आया ठीक है हमारे बच्चों ने दोनों ने बताया कि सर 12 to 15 से बाहर नहीं है हम उसको भी उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलत है। इस तरह सारे मुद्दों पर जब बातचीत हुई तो जो राजभवन से संबंधित मामले हैं उन्होंने 90% को स्वीकार किया कि हम लोग अविलंब जो हायर एजुकेशन से संबंधित है उसको हम लोग तुरंत बात करेंगे कार्यान्वयन करेंगे और पटेल जी के नेतृत्व में जो स्कॉलर PhD होल्डर बैठे हुए हैं फिर से उस पर एक बार उनसे बुला करके वार्ता करेंगे। जो TR4 BSSC BPSC 70वीं परीक्षा अन्य वैकेंसी को लेके जो दोनों लीडर और लगभग लीडर मेरा हाथ नहीं आ रहा है अमन और दिलीप जी के नेतृत्व में जो सभी लीडर हमारे साथ अभिषेक सौरभ हमारे साथ सहवाग हमारी बेटी प्रीति ये सभी लोग जो बच्चे यहाँ आए हैं और जो हमारे एक बच्चे हैं PhD होल्डर जी सर मोनू PhD होल्डर यहाँ है पीछे जी सर है ये एक यहाँ पर PhD होल्डर साइड कर लो सारे मुद्दों पर विस्तृत दीपक बाबू प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर साहब और उनके OSD नदीम जी और हम तीन के साथ लगातार हमारे बच्चों ने अपनी बात पॉइंट वाइज रखी। जो मैं चाहूंगा सौरभ और सहवाग सौरभ बताएं मेरा नहीं आ रहा कि क्या बात है। हो गया नीचे कट वहाँ से कट दूसरा तमाम मुद्दों पर हमारी 15 सूत्री मांग थी। इसमें TR4 को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो विवाद है एक एकल परीक्षा की बात की गई। उसके अलावा बेट का आयोजन होगा। आपको बता दें कि बेट को लेकर सरकार ने निर्णय किया है कि बेट का आयोजन होगा। उम्र सीमा की जो बात है उसको लेकर भी थोड़ी बातचीत हुई है, इसको हम देखेंगे। लाइब्रेरियन साइंस की बहाली आ रही है। उन्होंने गवर्नर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि 1 से 2 दिन पर 1 से 2 महीने में लाइब्रेरी साइंस की बहाली आ रही है। BPS से तरमीम सिविल सेवा परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चेयरमैन BPSC को हम बुला रहे हैं 1 से 2 दोनों को और SSC की लंबित भर्ती जिसमें 3 बड़ी बहाली है BSO, ASO, इंटरमीडिएट बहाली और CGL 4 और 55 लाख अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हाल में ही चेयरमैन नियुक्त हुई है, उनको हम बुलाते हैं 1 से 2 दिन में। यानी BPSC, BSSC और दरोगा भर्ती के जो चेयरमैन है क्या कि OMR सीट की कार्बन को भी आंसर सीट सब उपलब्ध नहीं कराना है। तो सर ने स्पष्ट कहा है कि तमाम मुद्दों पर हम सहमत हैं
उम्र सीमा की जो मांग है, डोमिसाइल को लेकर जो चीजें हैं, उसको लेकर सरकार अभी असमंजस में है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे तमाम मुद्दों पर सरकार सुलझाने की बात कर रही है। TREO 4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से गवर्नर के अंदर से होना है। तो हम तमाम मुद्दों पर हम बातचीत सहमत हैं। अगर नहीं होता है तो हंगामी आंदोलन जो है हमारी जारी है। आमरण अनशन खत्म होगा। हमें चाहूंगा कि शाहनवाज जी 1 मिनट बिहार स्टूडेंट यूनियन के तरफ आगे एजेंसी लोग हैं। दिलीप जी की तरफ से अपनी सभी मांगों को लेकर आज मुलाकात हुई गवर्नर साहब से। सबसे पहला मुद्दा TREO 4 वाला जो था, उसमें पहले की तरह एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए और सभी सब्जेक्ट में जिसमें रिक्तियाँ या तो ना के बराबर है या तो 0 है, उसको बढ़ाने की बात को रखा। और हमने कहा है कि PT मेंस वाला जो बात है वो सरासर अन्याय इसलिए है, जब AETO का पेपर लीक का बात सामने आया था, उसमें पेपर लीक ना हो इसलिए हम लोगों पर थोपा जा रहा है कि PT मेंस हो। और एक बात उसमें कहा कि हम लोग BPSC और BSSC वाला भी बात जाएंगे कि BPSC वाले को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात हुई, हम लोगों ने कहा कि हम लोग कई बार मुलाकात हुआ है, उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि पेपर लीक किए हो। तो हम लोग कहे हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए और नौकरी में जाए, उम्र सीमा समाप्त हो रही है बहुत बच्चों की। तो उन्होंने कहा है कि वही बात है कि BPSC के चेयरमैन को बुलाया जाएगा। उसके बाद BSSC से संविदा वेटेज पर बातें किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि संविदा वेटेज जो है अन्याय हो रहा है, उन पर बात चलेगा। और परीक्षा डेट पर भी उन लोग मंथन कर रहे हैं। फिर कहा गया लाइब्रेरियन की बहाली, तो लाइब्रेरियन की बहाली जल्द होने की संभावना है। बेड का आयोजन जल्द हो जाएगा और 1799 दरोगा बहाली और 17 BPSC धांधली सेटिंग के बारे में भी कहा गया। उसके बाद पारदर्शिता की बातें करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि TREO 4 और इन सभी मुद्दों पे जल्द ही हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। छात्रों का अब मैं आपको बता दूंगा भाई मैं कहाँ लगाऊंगी, यहाँ से नहीं नरेश राय की हत्या, संजय मुखिया की हत्या, विक्रम चौधरी की हत्या, कुलदीप इंजीनियर की हत्या, इसमें मैंने स्तरीय जांच की मांग की है। बिहार में जो अपराध होते हैं उस पर भी गंभीरता से उन्होंने कहा है। जनरल योजना पर उन्होंने मैंने दिया है, उसको कहा उन्होंने गंभीरता से लेंगे। PhD और स्कॉलर के मुद्दों पर सभी बात मांग ली गई, लेकिन उम्र को लेकर के अभी असमंजस में है। डोमिसाइल मुद्दों पर हम तीनों व्यक्ति, हमारे दोनों बच्चे, और हम लोगों ने स्पष्ट कहा और सभी स्टेट का मैंने हवाला भी दिया। और 2023 के बाद डोमिसाइल जो कुछ भी था वो खत्म कर दिया गया और अलग अलग सर्टिफिकेट बना के दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जो आम सोशल मीडिया पर देखा गया। हमारे बच्चों ने वो डोमिसाइल मुद्दा 80 से 85% बिहार में लागू हो।